नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया और जिस प्रकार से वीडियो आप ये जो देख रहे हैं ये कहीं और की नहीं, जम्मू जो मंदिरों का शहर और राजधानी जम्मू कश्मीर की सर्दियों में, और ये वीडियो हैरतगेज और कहीं ना कहीं डरावनी है। जम्मू में इस प्रकार के वाक़े नहीं थम रहे हैं जहाँ पे लोग अपने आप को सेफ व सिक्योर जो है फील नहीं कर रहे। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वाक़े जो है साइंस कॉलेज के बगल में जो कॉमर्स कॉलेज को रोड जाता है वहाँ से है, और मेरे साथ पूरा परिवार है। 8 से 10 लोग आते हैं, हाथों में उनके डंडे होते हैं, हथियार होते हैं, जिस प्रकार से इनका कहना है। वीडियो में आपने देखा, और समय जो था वो रात के 1 बजे का, और दीवार को फांद कर कूद कर आते हैं और कहते हैं दरवाज़ा खोलिए, अदरवाइज़ हम जो है वो शीशा तोड़ देंगे, अंदर आ जाएंगे। इस वाक़े के बाद पूरा परिवार इस समय जो है वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है और कहीं ना कहीं चिंतित भी है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। कुछ पुरानी रंजिश भी हो सकती है, कोई आपसी विवाद भी हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जम्मू जो मंदिरों का शहर, राजधानी, वहाँ के लोग बाशिंदे अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं, चोरी चकारी, लूटपाट, डकैती सुनने को मिलती हैं। और वहीं कहीं ना डे बोर्ड लाइट में आपने शूट आउट की खबरें भी सुनी होंगी, लेकिन इस प्रकार के वाक़े ना बने। यहाँ पे सब सेफ है फिलहाल, वो आके चले गए। प्रशासन को और पुलिस से अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा आप लोगों की सेफ्टी व सिक्योरिटी के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। मैं इनसे भी बातचीत करूंगा और इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज ये इनके साथ हुआ है। जीवल का वाक़या लाजपत नगर साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज के बगल में जो रोड जाती है, मैं बता रहा हूँ, कल ये वाक़या हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो आपसे भी अनुरोध रहेगा कि इस चीज़ को ज़्यादा उठाएं। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, चाहे पंची, सरपंच, कॉर्पोरेटर, एमएलए, उनके समक्ष इस बात को ज़रूर रखें कि जम्मू के लोग अपने आप को सेफ नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आपसी विवाद हो, आपसी रंजिश हो, कुछ भी हो, उसके बावजूद भी रात के समय में हथियार लेके आना, डंडे लेके आना और किसी के घर पे इस प्रकार से कूद जाना। मैं ज़रूर चाहूँगा, ये पूरा परिवार है, एक बार अमित जी पूरा दिखाइएगा, फिर इनसे बातचीत करेंगे। ये पूरा परिवार है और जिनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और कहीं ना कहीं डर का माहौल इनमें है। और ये माहौल जो डर का है वो दूर करना प्रशासन का और पुलिस का कार्य है। क्या पूरा वाक्य रहा? अश्विनी जी हमारे साथ हैं, जिनके परिवार में जिस सारी घटना घटी है, क्या पूरा वाक्य रहा? कोई होली वाला दिन था, 10 साढ़े 10 बजे के करीब सब सो जाते हैं। जी जी। उस दिन 11 बज गए होंगे। उस सोने के कोई 1 बज गया था, तो मैं काफ़ी गहरी नींद में था। तो वाइफ को थोड़ी सी डोर नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। जी जी। कितने बजे? 1 बज के 5 मिनट या 10 मिनट, वो बाद में कंफर्म किया हमने इस पे कितने बजे वो खड़े थे वो लोग वहाँ। लेकिन रात के 1 बजे, मतलब तो मेरे को जब ये डोर नॉक करने की बात हुई तो मैं सो रहा था, नींद में मेरे को ऐसे लग रहा था कोई डोर नॉक कर रहा है। तो हमारा डॉग थोड़ा सा मतलब उसका थोड़ा सा लाउड आया कि कुत्ता भौंक रहा है, अभी कुछ ना कुछ बाहर है मसला। पर मैंने उसको अवॉइड किया, मेरे को नींद आई हुई थी, पर वाइफ मेरी उठ गई। उसने जैसे डोर खोला तो देखा कि आगे 4 लोग पूरे नकाबपोश, खाली आंखें दिख रही थी उनके, हाथ में हथियार थे उनके। 4 लोग खड़े थे और बोलने लगे कि दरवाजा खोलो। तो मतलब शी वॉज शॉक्ड कि ये कहाँ से आए रात को 1 बजे। कोई टाइम टेबल भी दीवार को कूद के आए थे, जैसे हमें पहले पता चल। दीवार को कूद के आए। जी। दीवार को फांद के अंदर आए, गेट खोला। मैं बता दूं आपको, इनकी दीवार मैंने देखी है, 6 फीट की दीवार है, उसके ऊपर इन्होंने नुकीले तरीके से जो है ग्रिल भी लगा रखी है, उसको कूद के आए हैं। तो अब तो सेफ वो भी नहीं है जिन्होंने पूरी जो है अपने हिसाब से मेजर ले रखे हैं सेफ्टी के। जी। तो सर उसके बाद मेरी वाइफ उनके साथ टॉक करती रही, बोले दरवाजा खोलो, आपके साथ हमारी कोई रंजिश नहीं है, कोई कुछ नहीं, अब दरवाजा खोलो, जो भी बात करनी है हमने उनके साथ करनी है। वो किस वजह से बोल रहे थे? आपके लिए? हाँ, मेरे लिए। तो बोल रहे, उसने यही बोला कि वो सो रहे हैं और उसको थोड़ा सा ऐसे महसूस हुआ, पता नहीं क्या टाइम है अभी। तो उसने पीछे मुड़ के घड़ी देखी तो देखा तो 1:15 बजा था। तो उसने बोला कि रात को इतनी रात लेट नाइट में क्या आपको काम है? नहीं जी, आप आए कहाँ से हैं पहले ये बताओ। बोले हम ऊपर से आए हैं। मतलब ऊपर हम
किराएदारों के यहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं। अच्छा, आपने किराएदार भी रखे हैं? हाँ। तो आपके किराएदार भी हो सकते हैं? नहीं, किराएदार नहीं थे। वो बुला सकते हैं किसी? नहीं, किराएदार नहीं थे, क्योंकि किराएदार अगर कहीं जाते हैं, आते हैं, हमें बोल के जाते हैं हम शादी पे जा रहे हैं, 11 बजे आएंगे, 12 बजे आए हैं। वो तो पूरे नकाबपोश लोग थे, हाथों में उन्होंने डंडे पकड़े थे, हथियार पकड़े थे, बोले दरवाजा खोलो आप। इसने दरवाजा नहीं खोला। अगर वो दरवाजा खोल देती तो क्या होता मंजर, वो आप बेटर जानते हैं। तो आपको बीच में ये गर्ल्स के ऊपर थी ना, जी 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 जी, इनके वॉशरूम यूज किया, हमारे का डोर नॉक किया, हमारा भी डोर पे ही है, जैसे कि हमारा खुद यहाँ पे डोर को नॉक किया था। उसके बाद वॉशरूम में गए हैं, वहाँ पे इन्होंने नलका वगैरह खोला है, बाहर चल रहे थे, आवाज आ रही थी, लेकिन हमने देखा नहीं क्योंकि हमने खिड़कियां वगैरह तो बंद कर दी थी। जैसे हमें भैया ने कॉल की कि अलर्ट हो जाओ, तो उसी टाइम हमने खिड़कियां वगैरह बंद कर दी थी। तो आप देख सकते हैं ये मामला थोड़ा सा और संगीन हो जाता है कि जब किराएदारों का भी बीच में जिक्र आ रहा है, उनका वॉशरूम, उनका जो प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी किसी से रंजिश है? किसी का कोई उधार देना, कुछ ऐसा कुछ इस हिसाब से आपसे क्यों कोई बात करना चाहेगा रात के 8 बजे? वही समझ ही नहीं आ रही सर। एक बंदा पकड़ा जाए तो सारा क्लियर हो जाएगा कि दिक्कत क्या है। और हम पुलिस में सारे ऑफिसर आए, उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेट किया, यही था। मामला रजिस्टर है? हाँ, वो हमने एप्लीकेशन दी थी कि 4 लोग हैं, बट जब वो सारा फुटेज आया तो 8 लोग निकले। 4 लोग बाहर खड़े हैं उनके बैकअप के लिए, कि रात को उनको कोई दिक्कत हुई या कोई शोर शराबा हुआ तो उनको कैसे बचाना है। वो रात को वो भी फुटेज आ गया। फूड पॉइंट वाली रोड से आए हैं वो सारे, नहर पे जो शिवधाम मंदिर है उस रोड से आए। आप इनके बेटे हैं? मैं इनका बेटा हूँ। डर लग रहा है? डर तो उस टाइम लग रहा था बहुत ज्यादा, इसलिए हमने दरवाजा नहीं खोला। तो वो बोलते कि पापा को बुलाओ नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। तो मेरे को पहले लगा कि वो अकेला ही खड़ा है। जब वो भागने, मैं आपसे बात करूंगा, जितने भी ऑडियंस देख रही है उनसे अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार से अभी माहौल जम्मू में चल रहा है, जरूर इस घटना से सीख लेनी चाहिए। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति हो या जानकार भी हो, रात के समय में जोर जबरदस्ती टाइम बे टाइम दरवाजा खोलने को कहे, गेट खोलने को कहे, तो इस घटना से सीख लीजिए, बिल्कुल नहीं खोलना है। अगर आपने दरवाजा खोल दिया, गेट खोल दिया, तो कुछ भी हो सकता है। भले ही बाद में वो उस दिन होली थी, हो सकता है मजाक भी करने आए हों, लेकिन 1 बजे कौन सा मजाक होता है वो अलग बात है। लेकिन इस घटना से ये सीख लेने की जरूरत है कि रात के समय में टाइम बे टाइम पे दरवाजा नहीं खोलना है। जी, तो हुआ क्या, वो एक बंदा वॉश बेसिन के साइड पे खड़ा था, डोर से हम उससे बात कर रहे थे। वो बोलता कि डोर खोल दो, अगर आपने डोर नहीं खोला हम शीशा तोड़ देंगे। क्योंकि उसने जब बोला शीशा तोड़ देंगे तो मेरे को लगा कि 2-4 और बंदे भी होंगे, तो मेरे को लगा एक ही बंदा होगा। तो जब वो बाहर भागने लगा, बोलते हम भैया को, वो बोलता लड़का हम भैया को बुला के लाते हैं, बाहर से भैया को बुला के लाता हूँ। जैसे उसने कुंडी खोली, चारों गली से बाहर निकल के आगे चले गए। आगे चले गए? हाँ। तो आपने दरवाजा खोला जब बाहर गए चले गए? नहीं, हमने नहीं खोला। शॉक्ड हो गए थे बिल्कुल हम तो अंदर। ओबे से डर लग रहा था। अच्छा, इनसे बातचीत करेंगे। आपसे बातचीत हो रही थी, क्या नाम आपका? कई बार बंद करने भी गई दरवाजा, वो गेट वगैरह बंद करने गई मैं, तो मेरे को इन्होंने कहा कि नहीं जाना। मैं फिर भी ये मेरे अंश ने मुझे कहा कि चल नहीं आप चले जाओ, बंद करके आओ। मैं बंद करके अंदर आ गई। फिर डर लग रहा था? डर तो लग ही रहा था बस। क्या लगता है कि कौन हो सकते हैं? अब ये हम कह नहीं सकते कौन हो सकते हैं। वो आवाज से लग रहे थे कि गुज्जर टाइप होते हैं ना, वैसे आवाज से वो लग रहे थे वो लोग। और उनमें एक सरदार भी थे उनमें, जिन्होंने बैग डाला था ब्लू कलर का। हाँ, पुलिस में बताया आपने? हाँ, सब बताया। और एक स्टिक भी लेके आए थे, 2 स्टिक थी, एक घर में मोटर के पास। डिमांड करते हैं अपने एमएलए से, क्योंकि एमएलए से इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा का मामला है, उन तक भी ये बात पहुंची जाए। वोट लेने आ जाते हैं और पुलिस से, प्रशासन से क्या आप डिमांड करते हैं? आज वाकया आपके साथ हुआ, कल किसी के साथ, हमारे साथ, किसी और के साथ भी हो सकता है। देखिए सर, पुलिस भी चलेगी अपनी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही। इतनी दुनिया है, इन्वेस्टिगेशन से कहीं क्लू निकालेंगे, किसी को पकड़ेंगे, उनका अपना तरीका है, पूरा डिपार्टमेंट है, इतना सिस्टम है। बट जितना हमने सोचा था पुलिस डिपार्टमेंट हमारा साथ देगी, बट उससे समझ लो कि 10% ज्यादा ही उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ऑफिसर काफी आते रहे हमारे पास, पूरा ट्रैक करते रहे, कैसे कैसे क्या क्या करना है हमें बताया। पीसीआर भी आती रही। बट सर ये कैसे हुआ ये तो पता चल ही जाएगा। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, सारा सिस्टम है उनके पास, वो तो निकाल ही लेंगे। बट आप 1-2 फुटेज और देखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ।
ये हमारे मोहल्ले के प्रधान जी हैं, ये जो डोगरा साहब। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार से जीवल में ये जम्मू का वाक़या सामने आया जो कॉमर्स कॉलेज के बगल में है और वहाँ पे रात को नकाब पोश, हाथ में ग्लव्स पहने हैं और इसके साथ साथ जो है वो हाथ में डंडे और हथियार जिस प्रकार से बताया जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहते हैं। क्या वाक़या है पूरा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। हालांकि इसके ऊपर जो है एफआईआर वगैरह करवा दी गई है, पुलिस और प्रशासन अपनी जो है कार्रवाई में लगा हुआ है। लेकिन घर वालों से हम जब बात कर रहे थे तो काफ़ी सहमे हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं डर का माहौल है। जम्मू में जहां लूटपाट, डकैती, चोरी के केसेस सामने आते हैं और रात के समय में इस प्रकार के वाक़ये भी जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और जिस वाक़ये के चलते आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप भी हिदायतन तौर पे अपने दरवाजे और गेट बंद रखिए और पुलिस प्रशासन से और पुलिस से अनुरोध रहेगा कि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भी आए दिन इस प्रकार के वाक़ये सुनने को मिल रहे हैं, अब वजह क्या है वो समझ नहीं आती है। लेकिन पुलिस अपने कदम जो है वो ठोस करे ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। जिस प्रकार से तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। अब क्या ये मामला जो है वो सदन में भी उठेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि ये एक जगह की बात नहीं है, अलग अलग जगहों पे इस प्रकार के वाक़ये सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ जी इसके बाद 2 बंदे और आएंगे। ये वही है, वही 2 बंदे आए वापस। डंडे लेके आए, ग्लव्स लेके आए वाइट कलर के, सबने ट्राउजर्स डाले थे, स्पोर्ट्स शूज डाले थे। और हमारे बीच वाले साइड में होली के थोड़े कलर्स भी गिरे थे, वहाँ उनके फुटप्रिंट्स भी दिखाई दिए हमें। और ऊपर वाले वॉशरूम में भी फुटप्रिंट्स दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो ये मामला अभी इन्वेस्टिगेशन का है, लेकिन बड़ा मामला ये है कि कितने घर, कितने लोग, कितने रिहायश जो हैं जम्मू के इस प्रकार से अब अपने आप को इनसिक्योर, अनसेफ फील कर रहे हैं। किसकी जिम्मेवारी है उनको सिक्योर और सेफ फील करवाना। और यहाँ परिवार की बात तो ठीक है, जहाँ के किराएदारों की बात तो ठीक है, लेकिन इस मोहल्ले में जब हम आ रहे थे तो जो वहाँ इनके बाकी पड़ोसी हैं वो भी कहीं ना कहीं अभी इस घटना से जो है परेशान, चिंतित व अनसेफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कितनी जल्दी इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो काम होगा और कब तक रुकेंगे इस प्रकार के वाक़ये जम्मू के अंदर, अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते हैं ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।